जब तुम क्रोध में किसी को छोड़ते हो तो वह अभी भी तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन जब तुम समझ के साथ छोड़ते हो तो वह तुम्हारे जीवन से भी चला जाता है और मन से भी। और यह समझ तब आती है जब तुम स्वयं से पूछते हो कि क्या यह व्यक्ति मेरे जीवन में शांति ला रहा है या केवल भ्रम। क्योंकि जो संबंध तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं ही क्यों कोशिश कर रहा हूं, वहां संबंध नहीं होता, वहां केवल एक तरफा खिंचाव होता है। बेटा, आत्मसम्मान चिल्लाकर नहीं दिखाया जाता, आत्मसम्मान शांत निर्णयों में दिखाई देता है। जब तुम बिना कोई दृश्य बनाए, बिना कोई आरोप लगाए, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बस धीरे से पीछे हट जाते हो, वही क्षण सबसे बड़ा सबक होता है। क्योंकि तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करता है। याद रखना, तुम्हारी अनुपस्थिति की कीमत वही समझेगा जिसने तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लिया था, और जब वह समझेगा तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। इसलिए पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और सुन लो, इग्नोर करने वाले को जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी में दिया गया जवाब अक्सर तुम्हें ही छोटा कर देता है। समय लो, स्वयं को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और जब समय आएगा तब तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। संसार में सबसे कठोर दंड ये नहीं है कि तुम किसी से लड़ो, सबसे कठोर दंड यह है कि तुम उस व्यक्ति के जीवन से भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाओ। न घृणा, न शिकायत, न अपेक्षा, केवल मौन और आगे बढ़ना। और जब तुम ऐसा करते हो तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वही लोग जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, वे तुम्हारे भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। उन्हें यह खलता है कि तुम बिना उनके भी पूर्ण हो, और यही क्षण होता है जहां उनका अहंकार टूटता है। लेकिन बेटा, उस समय भी सावधान रहना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें पहले इग्नोर कर सकता था वह अवसर मिलने पर फिर वही कर सकता है। इसलिए वापस दरवाजा खोलने से पहले यह देख लेना कि सामने वाला बदला है या केवल परिस्थिति बदली है। जीवन में हर व्यक्ति को दूसरा मौका देना करुणा हो सकती है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना आत्मघात है। इसलिए करुणा और मूर्खता में अंतर समझना सीखो। और अब अंत में बस इतना समझ लो कि तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शांत, स्पष्ट और सशक्त जीवन ही सबसे बड़ा सबक है। जब तुम स्वयं को चुनते हो तब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अब आगे की यात्रा वहां से शुरू होती है जहां तुम ये तय करते हो कि अब तुम अपनी ऊर्जा किसे दोगे, किसे नहीं दोगे, किसके लिए रुकोगे और किसके लिए आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि यही निर्णय तय करता है कि तुम सम्मान के जीवन की ओर जा रहे हो या फिर बार बार उपेक्षा के चक्र में फंसते रहोगे।